हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज चर्चा करेंगे टेस्ट नंबर 27 पर। इसमें 70 एमसीक्यू होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 70 में से सीधे 4 से 5 आपको पेपर में रखे हुए मिल जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का जो एग्ज़ाम है वो 24 फरवरी और 25 फरवरी को है। आज हो गई 15 फरवरी। मुश्किल से 7-8 दिन आपके पास बचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 27। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर करना अगर वीडियो पसंद आती है तो। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 27। चलिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, नंबर नहीं पड़ा। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 ईस्वी के बीच की जो अवधि है उसको क्या कहा जाता है? उदारीकरण चरण, क्रांतिकारी चरण, पूंजीवादी चरण या उग्रवादी चरण? बताइए करेक्ट आंसर क्या है इनमें से जल्दी से। 102 सेकंड का टाइम आपके पास। इसका आंसर हो जाएगा उदारवादी चरण। क्या हो जाएगा? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से 1905 के बीच की अवधि, उसको कहा जाता है उदारवादी चरण। क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, बताइए किसने किया था? ये किया था नेता कुंवर सिंह ने। किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने। चलिए भाई, तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय या जफर को किस स्थान पर निर्वासित या भेज दिया गया था? बताइए कहाँ भेजा था उसको? रंगून भेजा था क्या? बांग्लादेश भेजा था क्या? अफगानिस्तानी म्यांमार कहाँ भेजा था उसको? उसको भेजा था रंगून। कहाँ भेजा था? रंगून। तो करेक्ट हो गया ए। इंपॉर्टेंट है ये, पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या कहता है? मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? बताइए कब दी गई थी मंगल पांडे को फांसी? तो ये दी गई थी 8 अप्रैल 1857। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। चलिए भाई, पांचवा प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? बताइए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। 102 सेकंड का टाइम है आपके पास। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में। कब हुई थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना? 1942 में। चलिए आगे देखते हैं। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 9 मई 1858। कब हुई थी? 9 मई 1858। और इससे एक साल पहले क्या हो रहा था? 1857 की क्रांति चल रही थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बताइए क्या था? भारतीय जनता के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाना या कर में बढ़ोतरी? देखिए, इसका जो मुख्य तात्कालिक कारण था वो यही था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस होते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी, उनको मुंह से छील कर फेंक थूकना पड़ता था, फिर उसको बंदूक में डाल के फायर करना पड़ता था। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो आप यहाँ मारते भारतीय जनता के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना। कैसे ठेस पहुँचाई जाएगी? चर्बी वाले कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होती है उसको मुंह से छील कर थूक कर फेंकना पड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो मेन कारण था वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था 1857 की क्रांति के विद्रोह का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था भारत का गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय? देखिए, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब तो करजन था, तो ये तो होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 का विद्रोह किया था? देखिए, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक। किसने किया था? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व। दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने? अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बताइए किसने कहा था ये? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बताइए किसने कहा था ये? कार्ल मार्क्स ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? देखिए, यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। किसने? कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? देखिए, अभी इनके मूल नाम पर पिक्चर बनी है अभी हाल ही में, जिसने कंगना रानावत ने भूमिका निभाई है, उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या नाम था उनका, मणिकर्णिका। क्या, मणिकर्णिका मूल नाम था रानी लक्ष्मीबाई का। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। देखिए वास्तविक नाम भी पूछे जा सकते हैं इनके, जो इसमें उनको तो याद कर लेना कम से कम। क्या था तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था, क्या था वो था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। ये थंबनेल पर आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, जल्दी बोलिए, 2 से 3 सेकंड का टाइम है। ये कहा था मणिकर्णिका के लिए, मतलब रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था इन्होंने ये, क्योंकि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, बताइए। 1857 के विद्रोह का तो किया था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ने, जिनको बाद में 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ भेज दिया गया था, इनको रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। क्या कहा है इतिहासकार ने, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है किसको, 1857 के विद्रोह को किसने कहा, ये बताइए। ये क्या, बी डी सावरकर ने। किसने, बी डी सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी है, किसने दी है, बताइए। कैनिंग ने, डेव टेलर ने, जेम्स आउटरम ने, या जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर दोनों ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका, 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किसने, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 का जो विद्रोह था वो किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने देखा था, मिर्जा गालिब ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। क्या है प्रश्न, कानपुर में नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह का। देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने तो झांसी में किया था, तात्या टोपे ने और नाना साहब ने, इन दोनों ने किया था कानपुर में नेतृत्व, और जो इनका मेन था वो थे ये नाना साहब। कौन थे, नाना साहब। चलिए अगला देखते हैं, किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन की उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। बताइए किसने कहा था, ब्रिटिश शासन को है ये, को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। किसने कहा ये, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल हेनरिक मार्क्स। किसने कहा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल हेनरिक मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क्स ने कहा था जो 1857 का विद्रोह है वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। क्या है, भारतीय जनता की क्रांति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने किस समिति की स्थापना की थी, बताइए। ये की थी भारतीय सुधार समिति। किसकी, भारतीय सुधार समिति, मतलब इंडियन रिफॉर्म कमेटी। किसकी, इंडियन रिफॉर्म कमेटी, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहले बता देता हूँ, ये 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वो किसने की थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। और जो उसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, या जिनको बोला जाता है WC बनर्जी। किसको, WC बनर्जी। याद रखना कहाँ हुई थी, बम्बई में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया जाता है, बताइए। सन्यासी विद्रोह का किस उपन्यास में उल्लेख किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। देखिए आनंद मठ, आनंद मठ किसकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। देखिए मंगल पांडे ने इसको प्रारंभ किया था, देखा जाता है सबसे पहले ये बैरकपुर से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, बैरकपुर से। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, बताइए। क्या थी महत्वपूर्ण विशेषता, कंपनी का विरोध करना नहीं थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो था ही, लेकिन महत्वपूर्ण विशेषता नहीं हो गई है। ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक सशस्त्र विद्रोह नहीं। जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी वही होगी हिंदू मुस्लिम एकता। क्या, हिंदू मुस्लिम एकता, इसमें हिंदू और मुस्लिम ने बढ़ चढ़कर साथ दिया था और एकता का प्रतीक मानी जाती है 1857 की क्रांति। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पूछ ली जाती है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। देखिए जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। किसने, राजा राम मोहन राय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन जिसको बोला जाता है यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। ये तो वेरी IMP है, इसको तो याद रखना, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, मुँह पे होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन, हेनरी विवियन डेरोजियो।
अगला प्रश्न क्या कहता है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बता दीजिए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए कौन थे वो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और देवबंद आंदोलन से जुड़े थे। चिराग अली नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, बदरुद्दीन तैयबी है, अबुल कलाम आज़ाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1920 से 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन यानी गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कतर सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। बताइए इनमें से कौन कौन थे। तो ये तीनों के तीनों थे, इसलिए डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1920 और 1925 के बीच एक आंदोलन चला था जिसको बोला जाता है अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। उसमें कतर सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह तीनों के तीनों जो थे उस आंदोलन से संबंधित नेता थे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। कहाँ था, पटना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो मैंने अभी बताया था राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है। तो यह है, बताइए किसके लिए है। यह है स्वामी विवेकानंद के लिए। किसके लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। पहले भी मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में बताया, इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से क्वेश्चन है ये। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, बताइए। नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था मूल नाम, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। बताइए किस वर्ष की थी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये की थी 1896 में। कब की थी, 1896 में। और 1893 में उन्होंने क्या किया था, शिकागो में धार्मिक धर्म सम्मेलन में एक ऐसा वक्तव्य दिया था जिससे पूरा जो वहाँ का स्टेडियम था, जो लोग बैठे थे तालियों से गूंज उठे थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के स्वरूप की गई। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के स्वरूप की गई। तो ये केशव चंद्र सेन ने प्रेरणा दी थी, तभी प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। बताइए गौरी शंकर है, अभिशंकर है, दयाशंकर है, मूल शंकर है। देखिए सारे शंकर, और स्टूडेंट इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं, गौरी शंकर मार देते हैं, कभी अभिशंकर कभी दयाशंकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम, मूल शंकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है। बताइए इनमें जल्दी बताइए, 110 सेकंड का टाइम है। ये है देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन है, देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर से सुन लीजिए, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी पत्रिका। कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन, देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। बताइए ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। एकेश्वरवाद का प्रचार करना भी था, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना भी था। तो दोनों था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। एक्चुअली इसका 2 और 3 होना चाहिए, तो ये वैसे दोनों करेक्ट है। देख लीजिए, एकेश्वरवाद का प्रचार करना और हिंदू धर्म में जितनी बुराइयां उनका अंत करना या प्रहार करना उन पर। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए यह की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। इस क्वेश्चन में त्रुटि लग रही है थोड़ी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए श्री गुरु नारायण इन्होंने तो नहीं की थी, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज इन्होंने भी नहीं की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी या राजा राम मोहन राय की थी। देखिए यहाँ त्रुटि हो गई है थोड़ी। करेक्ट आंसर जो होगा वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना इसको। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे। बताइए राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किससे जुड़े थे। संस्कृत कॉलेज से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, MAO कॉलेज से भी नहीं जुड़े थे, रिपन कॉलेज से भी नहीं जुड़े थे। ये जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। किससे जुड़े थे भाई, हिंदू कॉलेज से। चलिए भाई, अल हिलाल अल बिलाक एक और इसका गुब्बारे खातिर, ये किन्होंने लिखी थी, किन्होंने लिखी थी ये, किसके संपादक कौन है इनके, बताइए जल्दी। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और तीनों कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे अल बिलाल, अल हिलाल और गुब्बारे खातिर। ये बिलाल या बिलाग कुछ भी हो सकता है, तो अल हिलाल, अल बिलाग या बलाग या गुब्बारे खातिर तीसरी है यहाँ। तो इसकी रचना किसने की थी, संपादक कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था। बताइए
ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था बताइए, क्या था, जल्दी बताइए। ये था ब्रह्म सभा। क्या था? ब्रह्म सभा। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी एनी बेसेंट पूछ लेगा और कभी पूछ लेगा सरोजनी नायडू कब बनी, या किस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। तो देखिए जो एनी बेसेंट हैं उसका आंसर है 1917। अगर पूछता है सरोजनी नायडू तो उन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1925 में, वही अध्यक्ष बनी है यहाँ पे। तो 1917 में बनी है कांग्रेस की अध्यक्षा। अगला देखते हैं, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। फिर से पढ़ देता हूँ, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में जो ब्रह्म समाज है उसका विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। बताइए वो कौन से मुद्दे थे। देखिए वो हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध भी था और सामाजिक सुधार, विशेषता, जाति तथा संबंधी सुधार भी थे। तो दोनों मुद्दे थे यहाँ पर, इसलिए डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो सबको पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय हैं, बहुत बार पूछा है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था बताइए, किस दिशा में था उनका मुख्य काम? अंग्रेजी का परिचय, समाज सुधार, धर्म को ऊंचा उठाना है, शिक्षा। तो देखिए उनका जो मुख्य काम था वो था समाज सुधार। किसमें था? बी करेक्ट हो जाएगा, मुख्य काम समाज सुधार था। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किए? देखिए सत्यशोधक लिखा है, सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किए 19वीं शताब्दी में? बताइए क्या प्रयास किए। देखिए इन्होंने किया था दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। क्या करना? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ज्योतिबा फूले ने ऐसे प्रयास किए थे 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके लिए लागू की गई थी, किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए जो अंग्रेजी शिक्षा का मूल मंत्र है वो तो मैकाले ने बोया था, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद या नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे बताइए। ये थे 19वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मूर्ति भारत के बाहर हुई है? तो ये हुई है राजा राम मोहन राय की, भारत के बाहर हुई है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राजा राम मोहन राय की मूर्ति जो है वो भारत के बाहर हुई है। अगला प्रश्न है, कहाँ हुई है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। रामकृष्ण मिशन का मूल नाम क्या था बताइए। ये था गंगाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम या बचपन का नाम है। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई बताइए। क्या है इसका करेक्ट आंसर? किसके प्रयास के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश में भी खोली गई, पंजाब में भी खोली गई, मद्रास में भी खोली गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केशव चंद्र सेन। क्या? केशव चंद्र सेन। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म सभा 1829 और 30 के संपादक थे, कौन थे बताइए। ये थे राधाकांत देव। कौन? राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली बताइए। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचंद्र विद्यावागीस। किसने? रामचंद्र विद्यावागीस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। महात्मा गांधी मार के गलत मत कर देना। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? बताइए कौन था वो? वो था धर्म समाज। कौन था? धर्म समाज। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले थे। कौन थे बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले थे ईवी रामास्वामी नायकर। कौन? ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए थोड़े प्रश्न और बचे होंगे, बीच में छोड़कर मत जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जिन्ना तैयब जी, सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आज़ाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति व स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए किसने की थी? क्या मैडम कामा ने की थी? क्या श्री राम वाजपेयी ने की थी? इनमें से कोई नहीं? या कर्नल एच.एस. अलकाट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कर्नल एच.एस. अलकाट, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो ये अड्यार में किया था। अड्यार में कब किया था? 1882 में। कब? 1882 में। याद रखना, पूछ लिया जाता है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। बताइए आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी था, ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था या रामकृष्ण मिशन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कब? 1828। अगला प्रश्न है शारदामणि कौन थी? देखिए पत्नी थी किन्हीं की, किसकी थी? रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 में की गई, 1828। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? बताइए कौन थे संवाद कौमुदी पत्र के संपादक? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक हैं। याद कैसे रखोगे इसको? देखिए संवाद, संवाद से मतलब वार्तालाप। देखिए जो राम थे वो जो उनका वार्तालाप था, जो उनका बोलने का शिष्टपन था, सरलपन था, वो बहुत अच्छा था, सुंदर था, मनोरम था। तो इस तरह से याद कर लीजिए संवाद जो हैं वो राम के मनोरम हैं। तो राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। हुगली जिले में हुआ था क्या? 24 परगना जिले में हुआ था क्या? राधानगर बर्धमान जिला में हुआ था क्या? देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो राधानगर बर्धमान जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? राधानगर बर्धमान जिला में। किसका? राजा राम मोहन राय का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दी गई? तो ये कर दी गई थी 1843 में। कब? 1843 में दास प्रथा अवैध घोषित कर दी गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। तो देखिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ ये 17वां प्रश्न था, एक काउंट कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से सीधे 4 से 5 जरूर मिल जाएंगे क्योंकि इनका लेवल बिल्कुल सटीक लेवल है। और जैसे दूध से क्रीम निचोड़ लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, उसी तरह से क्रीम है और सीधे सीधे एग्जाम में रख दी जाएगी एग्जामिनर के द्वारा। क्योंकि एग्जामिनर की सोच अलग से थोड़ी आएगी, इन्हीं सब से प्रश्न उठाएगा वो जो पिछले बार पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है ताकि जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है या मॉक टेस्ट है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सही समय पर मिल जाएगा। तो सही समय पर देख लोगे और अपना फिर दूसरा सिलेबस तैयार कर लोगे। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक लाइक जरूर बनता है अगर वीडियो पसंद आती है तो। धन्यवाद।